गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में फाइन आर्ट का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अजंता की कला। अजंता का नाम आते ही सबके दिमाग में अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं वो घूमने लगते हैं। अजंता एक नाम है, ठीक है। कलाकारों की परिकल्पना, ठीक है, जो कलाकार वहाँ अपनी कलाकारी दिखाते थे। बौद्ध धर्म के उपदेश, संस्कृति, भित्ति चित्रण, ये सब का सब इतिहास हमें जो है वो अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। 2200 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात है, जब बौद्ध धर्म के लोगों को बेगाना सा बना रखा था, यानी कि उन्हें कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता था, अलग सा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। भारत के मुख्य रूप में जो धर्म का मुख्य रूप है, उसमें यह हो चुका था कि वो एक अपने आप में एक चीज़ यानी कि धर्म को लेकर एक नीति बन चुकी थी, और देश की सीमा को लांघकर बौद्ध प्रचारक जो बौद्ध के धर्म को प्रचार करने वाले थे, वो बाहर की देशों की यात्रा कर रहे थे। अजंता से पूर्व पहाड़ों के जो दर्रे थे, वहाँ पे कला देखने को मिलती थी, ठीक है। पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, यानी कि हाथ से हस्तलिखा जिसे कहते हैं, हाथों के द्वारा लिखा हुआ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। लेकिन जब अजंता की गुफाओं की बात आती है तो हमारे दिमाग में अपने आप ही अजंता में जो चित्र है वो घूमने लगते हैं। वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य, भिक्षुकों की जो ने आत्मा का ज्ञान होता था या शारीरिक आधार उसको प्रदान किया जाता था। चैत्य और विहार, अजंता में चैत्य और विहार दोनों प्रकार की 30 गुफाएं अलग अलग कलाओं में देखी जा सकती हैं। चैत्य पूर्ण उपासना के स्थान होते थे, यानी कि जहाँ उपासना की जाती थी। गुफा में एक ठोस पत्थर के ऊपर ये गुफा में निर्माण इसका किया जाता था। तो जैसा कि पहली सदी के बाद चित्र देखने को मिलते थे, वैसे ही चित्र अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते थे। तो जो हीनयान प्रभाव के कारण भगवान बुद्ध की जो मुख की आकृति है, उसका रूप नहीं किसी से भी बन पाया था। ये गुफा में संख्या में 10 की संख्या है, जो भित्ति पर एक चित्र में राजा रानी को, ठीक है, दिखाया गया है। अगर अजंता की खोज की बात करें तो प्रतिकृतियां और प्रचार, मुग़ल काल के कुछ ऐसे लेख प्राप्त होते हैं जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो मुग़ल सेनाएं थी वो दक्षिण की ओर अजंता की घाटी से होकर जाती थी। तो लेकिन सैकड़ों वर्षों तक जंगल में छुपी ये अज्ञात गुफाएं, यानी कि जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, जंगली पशुओं, चमगादड़ों, पक्षियों आदियों का घर बनी हुई थी। 1819 में यूरोप के लोगों ने सबसे पहले इन गुफाओं का ज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे ये ज्ञान बाहर आने लगा। अजंता की जो गुफा थी उसका प्रचार धीरे धीरे सब जगह होने लगा। तो एक होड़ सी लग गई लोगों की। तो अगर उनको क्या था कि मद्रास रेजिडेंस में कुछ सैनिक हुए जो इस घाटी में विद्रोहियों को दबाने के लिए गए थे। एक सैनिक लोमड़ी का पीछा करते हुए अजंता की एक गुफा में पहुंचा और उसने वहां जाकर चित्र देखे। इन चित्रों की सूचना उसने अधिकारी को दी, और अंग्रेज़ कंपनी अधिकारी ने आकर यहाँ पर धीरे धीरे इसको जो अजंता की गुफा के चित्र थे उनको निकालना शुरू किया। इससे पहले किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया था। 1909 और 1911 में जो लेडी हरगिम भारत आई, उन्होंने सबसे पहले स्वर्गीय नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दर, गुप्ता, ऐसे भारतीय कलाकारों की अजंता की गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई। 1915 में लंदन में ये प्रकाशित हुई। उन्होंने हैदराबाद राज्य के निज़ाम से भी इसकी सहायता मांगी। 1954 में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क में अजंता के रंगीन चित्रों का भी एक संग्रह हमें देखने को मिलता है। अगर अजंता की स्थिति की बात की जाए तो अजंता महाराष्ट्र यानी कि मुंबई राज्य में औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। अजंता तक पहुंचने के लिए जलगांव से फरदापुर ग्राम होते हुए जाना पड़ता है। यह अजंता से 2 मील दूरी पर है, जिसका मूल उच्चारण अजिस्टा है। इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ गया। तो ये गुफाएं जो हैं वो रेलवे स्टेशन और औरंगाबाद से लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता की जितनी भी गुफाएं हैं वो एक समय में नहीं बनी, बल्कि चट्टान में सुविधा अनुसार गुफा निर्मित की गई। धीरे धीरे चित्रों को सजाया गया, यहाँ चित्रों की कारागारी की गई। अगर यहाँ गुफा संख्या 18 और 15 के बीच में स्थित है। इस प्रकार अजंता में 30 कला केंद्रों का समूह है। इनमें गुफा संख्या 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17
19, 20, 21 व 22 में भी चित्र विद्यमान है। ये चित्रों की संख्या दी हुई है जो गुफा में आगे टुकड़ों में बटे हुए हैं। अजंता में भित्ति चित्रण विधि। अजंता में भित्ति चित्र होता है दीवारों को खोदकर चित्र बनाए जाने। तो अजंता में जितने भी चित्र हैं ज़्यादातर वहाँ पे दीवारों को खोद कर ही बनाए गए हैं। ठीक है, इनके चित्रों में धरातल तैयार करने के लिए प्लस्तर के परत में चूना मिलाना पड़ता है। खड़िया, बारीक बजरी, गारा, मसाला आदि गुफों की खुरदरी दीवारों पर लगा दिया जाता है। गारे को कहीं तक अलसी के पानी में भिगोकर फूलने दिया जाता है। इसमें उड़द की दाल का पानी भी डाला जाता है। कभी कभी विशेष रूप से छत के गारे में धान की भूसी भी मिलाई जाती है। प्लास्टर की पहली तह 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी होती है। यानी कि यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अंडे का छिलके की मोटाई तैयार की जाती है, उससे सफ़ेद लेप बनाया जाता है। तो यानी कि भित्ति चित्र चट्टानों और दीवारों के छेदों को भली प्रकार देखा जाता है और उन छेदों में उन चित्रों को बैठा दिया जाता है। अजंता के भित्ति चित्रों के रंग। भित्ति चित्रण में गिने चुने खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। चूने का प्रभाव ताकि वो खो ना बैठें, तो इसमें लाल, सफ़ेद, पीले, भूरे रंग अधिक दिखाई देते हैं। हरे, गहरे हरे रंग भी, नीले रंग का भी प्रयोग किया जाता है। तो अजंता की गुफाओं के चित्रों का विषय, ये विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध का जन्म, उसकी जीवन कथाएं, जातक कथाएं इन गुफाओं में चित्रकारी का प्रधान बनी हुई हैं। चित्रों को सुंदर अंकन दिया गया है। विशेषता क्या है कि अजंता के कलाकारों ने दिन रात के मेहनत कर कर अच्छी तरह इसकी कारागारी की है। रेखा चित्रण, रेखा कलाकार का प्रथम आधारभूत है। रेखा के आधार पर ही वो अपने चित्रों को बनाता है। रेखाएं खींची जाती हैं, उन रेखाओं के द्वारा ही यह तय किया जाता है कि चित्र कहाँ से लेकर कहाँ तक बनाया जाए। कोई सीमित जगह होती है, उस रेखा से यही पता चलता है कि हमने इतनी दूरी पर इन चित्रों को बनाना है। रूप विधान, अजंता के चित्रों में चित्रों को एक रूप दिया गया है, यानी कि चारों ओर प्राकृतिक वातावरण से प्रेरणा मिलती है। ठीक है, धीरे धीरे उस रूप को पशु पक्षियों में, आकार में, मानव की आकृतियों में इस तरह पिरो दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। वर्ण, रंग, जैसे आपको बताया कि पहले रेखाएं बनाई जाती हैं, फिर उसमें रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। कलाकार आसपास के प्राकृतिक मिट्टी, जली हुई मिट्टी, पत्थर, शंख, शीफ आदि चीज़ों का विशेष रूप से इसमें प्रयोग करते थे। मुद्राएं, मुद्रा जिसके मतलब मानव की आत्म व्यक्ति को पाने के लिए स्वयं को समर्थ पाता है, उसी तरह इसमें इन मुद्राओं के माध्यम से विचारों और भावों की अभिव्यक्ति होती है। रस और प्रधान, चित्रों को देखने से ही रस की प्रधानता आती है, यानी कि भाव विभोर करने वाले अजंता की गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं। उनके चित्रों को देखते ही एक संजीव रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। नारी चित्रण, नारी के सुंदर चित्रों का अंकन किया गया है। नारी के चित्र हमें जगह जगह पर वहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, पशु पक्षियों के चित्र हमें बहुत अच्छी तरह दिखाई देंगे। वनस्पति को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन चित्रों में दिखाया है। पशु पक्षियों का उसमें उनमें प्रेम, अहिंसा, इस आधार पर उन्होंने पशु पक्षियों के चित्र बनाए हैं। वस्त्राभूषण, उन चित्रों को वस्त्र और आभूषण से ऐसे सजाया गया है कि मानो ऐसे लगता है वो जीवित खड़े हैं। कानों में कर्णफूल, ठीक है, श्रृंगार किया गया है। मोतियों की मालाएँ पहनाई गई हैं। प्रभावित एवं संतुलन, अजंता के जितने भी चित्र हैं उनमें जातक कथाओं का चित्रण हमें मिलता है। केंद्र की जो आकृति है उसकी पृष्ठभूमि में हमें गौण आकृतियाँ दिखाई देती हैं। कलाकार आकृतियों का नियोजन करता है। मुख्य आकृति को प्रधानता प्रदान करने के लिए कलाकारों ने कई नियम अपनाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आकृतियों को एक सुंदर रूप भी दिया है। तो बेटा ये आपका लेसन था, आपको रीड करवाया है। इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, आपने राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।